हेलो दोस्तों, BKL स्टडी में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ छंद। छंद क्या होता है? छंद शब्द का अर्थ है, ये चद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद के कुल 7 अंग होते हैं, जो निम्न हैं। नोट: पहला है चरण पद ऑब्लिक पाद, दूसरा है वर्ण और मात्रा, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा है गण, पांचवा आपका है गति, छठा है यति, सातवां है तुक। एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, अर्थात छप्पे, कुंडलिया आदि में 6 चरण होते हैं। मुख्यतः वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला हाश्व, दूसरा दीर्घ यानी लघु और गुरु। तीसरा पॉइंट है गण 3 वर्णों के लघु गुरु के क्रम के अनुसार उनके योग को गण कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गणों की संख्या 8 होती है, जो कि हम अगले पेज पर देखेंगे। तो देख सकते हैं कि जो गणों की संख्या है वो 8 है, और इस प्रकार से इन गणों को याद करने के लिए जो सूत्र है, उस सूत्र के जरिए इन गणों की संख्या को हम याद कर सकते हैं। तो इस सूत्र को हम गणों को समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र को हम लिखते हैं या बोलते हैं। इसी के जरिए हम इससे गणसूत्र लिख सकते हैं, जैसे कि इसका अर्थ यानी या माता राजभान सलगा। नोट: छंद के प्रकार। मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णित छंद, वर्णव्रत छंद। नोट: मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, यानी छंद 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, यानी मात्रिक छंद और वर्णव्रत छंद। तो अब हम मात्रिक छंद के बारे में बात करेंगे। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम मात्रिक छंद। तो ये 3 प्रकार के छंद हो गए। दोस्तों, अगले पेज पे आ जाते हैं। पहला है चौपाई छंद। चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में गुरु धैर्यरत होते हैं। उदाहरण है वंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजि परिवारु। नोट: इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, अतः ये चौपाई छंद है। दूसरा है दोहा छंद। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण इसका है राम नाम मणि दीप धरु, जी दहरी द्वार, तुलसी भीतर बही रहू, जो चहसी उजियार। तो दोस्तों, अगले पेज पर लेके चलता हूँ। तीसरा छंद है आपका सोरठा। सोरठा छंद में यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण जो सुमरत सिद्धि होई गणनायक, करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुधराशि, शुभगुण सदन। इसी प्रकार से चौथा छंद है रोला। ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण है इसका को पापही पंचतत्व प्राप्ति सुन जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त, चौचंद मचावत, पैतकी ताकी लोथ तृप थग्गा के तट लावत, 9-11 होत 3-5 ही बिसरावत। ये गंगा अवतरण से लिया गया है यह उदाहरण। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास बस यहीं तक है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।